नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो इस बार नहीं मनेगा नया साल का जश्न। कई राज्यों ने सेलिब्रेशन पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, जहां एक तरफ प्रतिदिन भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या घट रही है, वहीं ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन जो कि नियंत्रण के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण लगातार संकट का भय बना हुआ है। एहतियातन नए कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए भारत ने यूके से आने वाली सभी हवाई उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त साल 2020 में होने वाले सभी कार्यक्रम कोरोना की वजह से पहले से ही खटाई में पड़ गए थे और अब ऐसा लगता है कि नए साल के सभी उत्सवों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न राज्यों ने पहले से ही नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात सरकार ने क्रिसमस और नए साल में आने वाले आगंतुकों पर और पार्टी में जाने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को समुद्र तटों, होटलों, क्लब और रिजॉर्ट में होने वाली नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन तारीखों पर समुद्र तटों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। धीरे धीरे बाकी के राज्य इसी तरह से प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर ड्रोन से गिराए 11 हैंड ग्रेनेड, फायरिंग कर सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। जी हां, पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाके से भारत में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा पर 11 हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं। भारतीय सीमा पर बरामद किए गए सभी हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आयुध कारखाने में तैयार किए गए हैं। बता दें कि कल देर रात चक्री बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने भारतीय सीमा पर एक ड्रोन को आते हुए देखा था। इसके बाद बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए और उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। हालांकि जवान ड्रोन को गिराने में कामयाब नहीं हो सके और ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इस घटना के बाद पुलिस और बीएसएफ की टीम ने सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब से हर हफ्ते बदलेगी गैस सिलेंडर की कीमतें, जाने दाम घटाने और बढ़ाने का क्या है नया प्लान। जी हां, सरकारी तेल कंपनियां अब से हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों में समीक्षा करने का प्लान बना रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक तेल कंपनियां इस तैयारी में तेजी से जुटी हैं। इस समय गैस सिलेंडर रेट्स की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसके बाद कीमतों में बदलाव का इजाफा या कटौती होती है। तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। हर महीने समीक्षा के दौरान अगर रेट्स में कटौती होती तो कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं इस नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि इस महीने में 2 बार गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। जल्द ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं बाइक पर बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। अब बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पहिए से खराब ना हो और ना ही उलझें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने की भी बात कही है और अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीमा पे तनाव, अगर भारत चीन भिड़े तो नतीजे इतने खतरनाक, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई शांति वार्ता के बावजूद चीनी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और भारतीय सेना भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटी हुई है। आज इसी विषय पे एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत और चीन भिड़ते हैं तो नतीजे कितने खतरनाक होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन एशिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क हैं। दोनों देशों के पास कई तरह के खतरनाक परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसे में युद्ध दोनों के देशों के लिए किसी महाविनाश से कम नहीं होगा। अगर बात दोनों देशों की मिसाइल ताकत की बात करें तो भारत की अग्नि 5 चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है, तो वहीं चीनी मिसाइल भी ऐसा करने में सक्षम है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत से चीन डरा हुआ है और यही कारण है कि एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो सीमा पर तनाव को बढ़ा रहा है। आज के समय में चीन को लेकर पूरी दुनिया गुस्से में है। वहीं चीनी
विस्तारवादी नीतियों से भी चीन को लेकर दुनिया नाराज है। वहीं दुनिया चीन से हटकर भारत को एशिया में बढ़ती ताकत के रूप में देख रहा है तथा भारत के साथ अपनी दोस्ती को भी बढ़ा रहा है। इसमें चीन को युद्ध की स्थिति में भारी नुकसान होगा क्योंकि ज्यादातर देश भारत का साथ देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, मिलावटखोरों पे होगी ताउम्र की कैद, मध्य प्रदेश सरकार का फरमान। जी हां, खाने पीने के सामान में मिलावट को रोकने और मिलावटखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्य में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मिलावटखोरों की 3 साल के बजाय आजीवन कारावास होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके, इसलिए मिलावटखोरों पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा, पेयजल और खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मिलावटखोरी को रोकने के लिए पूरे देश में ऐसे सख्त कानून लागू होने चाहिए, नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एमपी में मिलेगी सस्ती बिजली, बड़ी राहत देने की तैयारी में शिवराज सरकार। जी हां, कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली को लेकर आम आदमी को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खबर है कि आने वाले समय में 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली। इसके लिए सीएम शिवराज ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश से बिजली बिलों पर चर्चा की है। दरअसल सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME के अंतर्गत संचालित उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव को अमल में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ लागू होने के बाद MSME को 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके साथ ही घरेलू बिजली की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव, अमेरिका चीन से सीधी टक्कर, अब चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो वहीं चीन लद्दाख बॉर्डर के साथ साथ साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा रहा है। खबर के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने दावा किया है कि वो साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत को खदेड़ दिया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। बता दें कि चीन 13 लाख वर्ग मील में फैले साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, लेकिन अमेरिका चीन के इस दावे को सिरे से नकार देता है। मंगलवार को चीनी सेना ने कहा कि अमेरिकी विध्वंसक जहाज बगैर इजाजत के नाशा द्वीप के समीप समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि हमने इसे चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया है। हालांकि इस पर अमेरिकी सेना की कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही कि अमेरिकी सेना इस पर जरूर कोई बयान जारी करेगी, साथ ही जवाबी कार्रवाई कर चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की महंगाई हुई बेकाबू, दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, राहत के आसार कम। जी हां, खाने के तेल यानी कि फूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ये इस कदर बेकाबू हो जाती है कि इसके दाम रिकॉर्ड हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। खबर के मुताबिक फिलहाल इसकी कीमत में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। एक खबर के मुताबिक खाद्य तेल के दाम में तेजी इंटरनेशनल मार्केट में तेल और तिलहनों की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने की वजह से आई है। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 2/3 हिस्सा इंपोर्ट करता है और इसी इंपोर्ट के महंगे होने से तेल की दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आज क्रूड पाम ऑयल का भाव 9 से 41 रुपए प्रति 10 किलो तक चढ़ा हुआ है, जो कि रिकॉर्ड लेवल के लिए है। सरसों के तेल कच्ची घानी का थोक भाव 1173 रुपए प्रति 10 किलो। कांडला पोर्ट पर सोया तेल का थोक भाव 1115 रुपए प्रति 10 किलो। RBD का भाव 1010 रुपए प्रति 10 किलो। जानकार बताते हैं कि सोयाबीन और RBD सबसे ऊंचे लेवल पर है, जिसका असर दूसरे खाद्य तेल पर भी पड़ रहा है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य तेलों के दामों में अभी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गया शाकाहारी मीट, पोषण के साथ स्वाद भी नॉनवेज का नहीं पहचान पाया। जी हाँ, मीट, मछली और अंडा भले ही सेहत के लिए अच्छा होता हो और डॉक्टर्स को पोषण की समस्या होने पर नॉनवेज खाने की सलाह देते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब आप शाकाहारी हो। नॉनवेज खाना तो दूर, छूना भी आपके लिए पाप जैसा होता है। अब ऐसे में स्वास्थ्य पर ध्यान दें, डॉक्टर की बात माने या फिर परिवार के नियमों और शाकाहारी होने का कर्तव्य निभाएं। ये सवाल आपको धर्म संकट में डाल देता है, लेकिन अब ऐसे कंफ्यूजन में आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपको वेजिटेरियन मीट और मछली मिलने लगेगी। दरअसल IIT दिल्ली ने प्लांट बेस्ड मीट और मछली तैयार की है। इसे वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं। बताया जा रहा है कि IIT दिल्ली में तैयार इस मीट का स्वाद और खुशबू बिल्कुल असली मीट जैसी है। इसका नाम है मार्क मीट। इसे IIT दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इसके पहले IIT ने मॉक एग बनाया था। ये वेजिटेरियन अंडा है जिसे आप पकाकर भी खा सकते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।